हेलो। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे, जो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि मतलब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करते हैं। चलो देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कंडक्ट करते हैं, कितनी बार बार करते हैं, तो क्या होता है, मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट हम सेम कंडीशन में, मतलब हर बार जो कंडीशन थी वो सेम थी, होमोजेनस थी, सिमिलर कंडीशन के अंदर अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं मैनी मोर टाइम्स, तो क्या सिचुएशन मिलती है हमें? टू टाइप की सिचुएशन मिलती है। वी गॉट टू सिचुएशन। फर्स्ट वन इज़ कि द रिज़ल्ट, या फिर जो रिज़ल्ट, या फिर मैथमेटिक्स की भाषा में या स्टैटिस्टिक्स की भाषा में जिसे हम आउटकम बोलते हैं, आउटकम come out to be unique, या फिर certain, या हम बोल सकते हैं certain। रुको मैं समझाती हूँ, रुको ज़रा। दूसरी कंडीशन होती है कि रिजल्ट या फिर आउटकम इज़ नॉट यूनिक बट मे बी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम, यानी कि हमें आउटकम मिला, आउटकम इज़ नॉट यूनिक बट वन आउट ऑफ several possible outcome। जैसे आपने क्या है, कॉइन टॉस किया, हेड टेल। अब कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या हुआ, या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो ये क्या है कि हमें आउटकम मिला, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हमें हेड ही मिला, हम ये नहीं बोल सकते, या हमें टेल ही मिलेगा, ये हम नहीं बोल सकते। हम कहेंगे कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दो क्या है, पॉसिबल आउटकम है। यानी कि फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन क्या है, एक्सपेरिमेंट है। और हेड या फिर टेल आना क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है। कि हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। कॉइन फ्लिप कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल है वो पॉसिबल आउटकम है। तो ये वाला जो मैंने डिस्कस किया है वो क्या, सेकेंड नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि आउटकम है वो यूनिक नहीं आ रहा, पॉसिबल आउटकम में से कोई एक आ रहा है, सर्टेन नहीं है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हेड या टेल आएगा। अब फर्स्ट नंबर है आउटकम इज़ यूनिक और सर्टेन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते थे, परफेक्ट गैस का फॉर्मूला क्या होता था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। तो मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगी, या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी, इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि अगर हमें एक की वैल्यू मिल जाए, जैसे हमें प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है, तो हम वॉल्यूम की एक यूनिक वैल्यू बता सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू। तो हमें वॉल्यूम की यूनिक वैल्यू मिल गई। तो यूनिक वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या है, इसमें भी ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कोई, तो उसमें हमें कुछ प्रेशर मिला तो उसकी बेस पे हमने वॉल्यूम निकाल ली, या फिर कुछ वॉल्यूम मिली जिसके बेस पे हमने प्रेशर निकाल लिया। तो इसमें क्या है, हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया, और हेड टेल वाला केस नंबर सेकंड हो गया। तो अब इनको नाम, अब इतनी लंबी लंबी लाइंस तो नहीं लिख सकते ना हर जगह, तो इनको हमने
इनका हमने नोमेनक्लेचर किया, मतलब नामकरण किया। तो जिनमें आउटकम है वो यूनिक मिल रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिक्टेबल, यानी कि जिसका पता लगाया जा सके। और सेकंड नंबर, जिसमें हमें आउटकम का पता ना चले या फिर हमें कुछ पॉसिबल आउटकम पता है जिनमें से हमारा जो आउटकम है, तो उसे हम बोलेंगे अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। और इसी को और नाम दिया गया है, प्रिडिक्टेबल को हम बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक, जिसका पता लगाया जा सके, नॉर्मल है। और अनप्रिडिक्टेबल को एक और हमने नाम दिया, उसका क्या नाम था? प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक क्या लिख दिया? ओके। तो प्रोबेबिलिस्टिक, अब इससे हम आगे धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी तक पहुंचेंगे। प्रोबेबिलिटी ये पढ़ाते टाइम में मिस प्रोनाउंस होते हैं ना। जो प्रिडिक्ट की जा सकती है, जो आउटकम प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं या जो रिजल्ट प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं डिटर्मिनिस्टिक फिनोमिना। और जो आउटकम या रिजल्ट्स प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या आउटकम मिलने वाला है, उसको हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना। अब सोच के देखो प्रॉब्लम किस में है? सेकंड वाले में है, क्योंकि जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेंगे। दूसरे में प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। तो उन फिनोमिना को जो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, उन फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना। अब इसके डे टू डे लाइफ में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, जैसे मैं बताती हूँ। ये है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना। तो अब पहला एग्जाम्पल है, जैसे ऊपर हमने अभी डिस्कस किया ही था, इन अ रैंडम टॉस ऑफ अ कॉइन। मतलब हमने टॉस किया तो हमें पता नहीं कि क्या हमें मिलेगा। वेट अ मिनट, जस्ट ओके। तो हमने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, सेकंड का एग्जांपल बताया था उसको मैंने, कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, कोई भी रैंडम कॉइन टॉस करते हैं, तो हम श्योर नहीं है कि हमें हेड मिलेगा या फिर हमें श्योरली टेल ही मिलेगा। तो दो पॉसिबल आउटकम है, उसमें से मिल रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना है, क्योंकि हमें सर्टेन नहीं पता कि क्या मिल रहा है। वैसे ही और एग्जांपल है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, वो नहीं बता सकता, वो ये सर्टेन नहीं बता सकता, ये निश्चित नहीं बता सकता कि किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, फ्यूचर में कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, ये वो मतलब करेक्ट नहीं बता सकता। वो सिर्फ ऑप्शन दे सकता है कि शायद ये, शायद ये, शायद ये। तो सर्टेन नहीं बता सकता, सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता। तो ये क्या? एक प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो 1 साल से आपके घर में जल रहा है, मतलब आपको लाइट दे रहा है, आपको नहीं पता कि वो कब ख़राब होने वाला है, कब बंद होने वाला है, आपको नहीं पता। तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना है। अब डे टू डे लाइफ में हम और जो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पॉसिबली इट मे रेन टुडे, हो सकता है शायद आज बारिश हो। तो वो एक क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि शायद, प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना है। जैसे देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ माई गेटिंग जॉब नेक्स्ट मंथ, जैसे किसी ने अप्लाई किया था जॉब के लिए, वो बोल रहा है कि हाई चांसेस है कि मेरी जॉब लग जाए। द odds आर 3:2 इन फेवर ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो कि मेरे चांसेस है, odds, जैसे ये टर्म्स होती है, जैसे odds हो गया, पॉसिबली, हाई चांसेस, लाइकली,
तो ये टर्म्स क्या डिफाइन करती है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. The terms such as possibly, high chance, likely, odds indicates a degree of uncertainty about the happening of event. ये टर्म्स जो मैंने बताई थी, पॉसिबली, जैसे पॉसिबली मतलब शायद आज बारिश हो सकती है, हाई चांसेस है कि मैनेजर वाला एग्जांपल था, लाइकली मतलब लगता है आज ऐसे होने वाला है, ओड्स वाला एग्जांपल था 3:2 वाला. द odds are 3:2 in favor of getting the contract applied for. यानी कि जिसके लिए अप्लाई किया है हो सकता है वो मतलब 3:2 ऑड्स है इसके फेवर में कि हमें जो अप्लाई किया है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. अब 3:2 का मतलब है कि 5 में से 3 ऑड इन फेवर है, ऑड्स इन फेवर है, और 2/5 है वो ऑड्स अगेंस्ट है. ऑड भी क्या है? चांसेस के लिए यूज़ होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए इस बात के फेवर में ऑड्स है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाने के फेवर में ऑड्स है 3/5, और ऑड्स अगेंस्ट यानी कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना मिले इस बात के 2/5 चांसेस है. मतलब 5 में से 2 चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले और 3 चांस है कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. ऑड्स का यूज़ ऐसे होता है. लेट्स गेट टू द पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. तो क्या ये टर्म्स क्या इंडिकेट करती है? अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अ डिग्री मतलब कुछ परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी है उसमें. यानी कि शायद आज बारिश होगी, तो बारिश शायद होगी, हो सकता है नहीं हो, तो जो ना होने की जो परसेंटेज है ना उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. तो इस डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को, ना होने की जो संभावना है, उसको हम स्टडी करने के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया है. यानी कि मतलब न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए कि कितनी अनसर्टेनिटी है किसी भी चीज़ में, कि जैसे प्रिडिक्शंस होती है ना कि इतनी परसेंटेज, मतलब प्रिडिक्शंस होती है ना कि जैसे हमारे मौसम के बारे में होता है कि शायद आज कल मौसम ख़राब रहेगा, ऐसे प्रिडिक्शंस आती है, तो वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके आती है जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है. तो ये न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए कि कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ. जैसे प्रेशर और वॉल्यूम वाला एग्जांपल था, तो प्रेशर की कुछ डेफिनेट वैल्यू है x, तो हमें पता है कि v की वैल्यू y ही आएगी. प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना में क्या है, हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हमें डाइस में से नहीं पता कि 1 से लेकर 6 तक क्या आने वाला है. मतलब हम विश करते हैं हाय 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने हमें चाहिए होते हैं, लेकिन उतने आते नहीं है ना, हमें नहीं पता. तो वो क्या, वो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है कि उसमें कुछ परसेंटेज है, किस चीज़ का, कुछ परसेंटेज है ये नहीं होने का, कि मतलब 1 नहीं आएगा, इसका कुछ परसेंटेज है. ठीक है, आई होप कि समझ रहे हो तुम. सो बन गया हमारा डाइस. तो अब क्या है, अब हम चाहते हैं कि हम गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो तुम चाहते हो तुम्हारा 1 आ जाए, तो तुम गेम जीत जाओगे.
कितने परसेंट चांसेस है कि 1 आएगा और कितने परसेंट चांसेस है कि 1 नहीं आएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता कि 1 नहीं आएगा, ये क्या है, ये हम इसको स्टडी करने के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। सो वी कैन से मैथमेटिकली न्यूमेरिकली डिफाइन करने के लिए हमने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। सो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल measure of uncertainty। डेफिनेशन में लिखे तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी is provided by a very important branch of मैथमेटिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो ये था प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। वापस अपने गेम पे आ जाते हैं। तो हम खेल रहे थे, तो हमें 1 चाहिए था ना, तो हमें 1 चाहिए, मतलब अलग अलग इंसान को अलग अलग चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें जीतने में 7 चाहिए, ठीक है, तो वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लूडो में नंबरिंग ही 6 तक होती है, तो 7 कहाँ से आ जाएगा? तो क्या है, 6 है, वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। 3 स्टेट पॉसिबल होती है। देयर आर 3 पॉसिबल स्टेट्स। किसकी? कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आने वाला है, मतलब 7 आएगा क्या, 1 आएगा क्या, 2 आएगा क्या। तो देयर आर 3 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन, कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। 3 पॉसिबल स्टेट है, कौन सी? पहली क्या है, सर्टेनिटी, लिख लेने दो एक बार भाई। दूसरी क्या है, इम्पॉसिबिलिटी। तीसरी क्या है, प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, अब सब कुछ क्लियर होने वाला है। देखो, पहला है कि पक्का ये आ जाएगा। 3 केसेस हो सकते हैं एक्सपेक्ट करने को। दूसरा है कि ये नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे 7 वाला एग्जाम्पल, 7 वाला तो किसी हालत में नहीं आ सकता, एक बार में ही। ऐसे तुम तो कहोगे 6 आ गया, उसके बाद 1 आ गया कहने का मतलब एक टाइम थ्रू करना है डाइस, और उसके बाद क्या 7 आ सकता है? तो ये इम्पॉसिबल है। हम अभी एक थ्रू की बात कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आ सकता है, जैसे 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 में आएगी, प्रोबेबिलिटी में आएगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब ना तो सर्टेन है ना इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। कि प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कि 1 आ जाए, चांसेस है कि 4 आ जाए, चांसेस है कि 6 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब इनमें से कोई भी आ जाए, ये चांसेस है 1 से 6 तक। सर्टेनिटी उसमें आ जाएगा जैसे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ वही है। मतलब तुम्हें करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही एक है, तो तुम वही टिक करोगे ना। तो मतलब है कि एक ही ऑप्शन हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही ना हो। इम्पॉसिबिलिटी में कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं।
बहुत सारे ऑप्शन है तभी तो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे ना, कि चांसेस है। सो दैट्स ऑल। सारी एनर्जी खा गए तुम समझाने में। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर सर्टेनिटी को हम क्या वैल्यू दी है, 1 वैल्यू दी है। इम्पॉसिबिलिटी को हमने 0 वैल्यू दी है। अब सोच के देखो कि प्रोबेबिलिटी को कौन सी वैल्यू होगी, ऑब्वियसली 0 से 1 होगी, 0 और 1 के बीच, मतलब ये रेंज हो जाएगी। इस रेंज के बीच प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 एग्जिस्ट करेगी, यानी कि पॉइंट्स में आएगी जैसे, या फ्रैक्शन में आएगी, जैसे 1/2, 3/4, 1/4, और इनके बीच में भी कुछ भी आ सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी की रेंज है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 आती है। और अगर 0 आ गया तो वो भी है तो प्रोबेबिलिटी, मतलब नहीं तुम रहने दो, प्रोबेबिलिटी नहीं है। 0 आ गया तो हम उसको इम्पॉसिबल बोलेंगे, 1 आ गया तो हम उसको सर्टेनिटी बोलेंगे, सर्टेन बोलेंगे। ठीक है, हो गया, मेरा गला भी हो गया। ओके, थैंक यू।